विरायत आप नहीं समझते ना, जो ईस्ट उससे अलग बोलेगा। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया नाम का। मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना, ये 2-3 घटनाओं की वजह से वो जैसे दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान वायरल हो रहे आईआईटी बाबा के एक इंटरव्यू ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस इंटरव्यू में बाबा ने अपनी जिंदगी के ऐसे व्यक्तिगत किस्से साझा किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस घटना का जिक्र करते हुए बाबा बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। उनकी बातें सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर है। आपको बता दें, बाबा ने इससे पहले कभी भी इन बातों का खुलासा नहीं किया था। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू वाकई में बहुत खास है। इसे आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें उनके जीवन से जुड़े कई राज सामने आएंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आईआईटी बाबा की अनसुनी कहानियों और रहस्यों के बारे में। आपने कहा कि अब आप आईआईटी बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। आपका जो परिचय है वो अब कल्कि बाबा के रूप में हो, किस रूप में हो और क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए थे? नहीं, किसी रूप में भी मत करो मेरे को। वो मेरा रूप अपने आप सार्थक हो जाएगा यदि तुम नहीं करोगे तो। काम पे करो ना। जैसे मैंने पहले इतना सारा बताया था कि आध्यात्मिकता ही विज्ञान है, तो उसको उसके ऊपर काम करो कुंभ के अंदर। जैसे इतना सारी चीजें तो मैंने बताई, एक्सप्लेन की लोगों को कनेक्ट कर करके। जैसे इसका ही आप देखोगे ना, देखिए यहाँ दिया जले हुए हैं। इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है आप इससे समझ सकते हो डायग्राम से देख के, कि वो उसको जलाए और वो उसको जलाए। जब इस किलो कम हो जाए तो उस किलो उसको सपोर्ट करेगी, जब इस किलो कम हो जाए तो उस किलो उसको सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैरियर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जैसे चेतना के भी बैरियर होते हैं ना। जैसे कोई भी जो सटल चीज यदि तुमने रख दी तो यदि उसके अराउंड यदि कोई ग्रोस मूवमेंट होगी तो वो सटल चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सटल मूवमेंट एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो ग्रोस मूवमेंट को लिमिट करना पड़ेगा तुमको। लोग आजकल स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब चीजें मैं कुछ नहीं कह रहा ना इंटरव्यू कुछ तो संदेश देंगे ना आप लोगों को, कैसे नहीं, वो मैंने दे दिया। अब बहुत सारे मैंने अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली है ना। हमको अलग रहना है, हम पहले भी फ्री थे, हमको फ्री रहना है। फ्री तो आप हैं, लेकिन आप तो क्योंकि आप यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए थे, अभी आपने कहा कि आप चाहते थे कि लोगों को ज्ञान मिले, ज्ञान से वो रूबरू हो, ज्ञान का एक्सचेंज हो, इसकी भी बात आपने की। तो ये सब कैसे होगा? मतलब वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी अथॉरिटी, तो मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ भाई। तो कुछ आइडिया ही बता दीजिए। फिर बताया ना, जैसे वो आध्यात्म और विज्ञान का पूरा कनेक्शन करो ना, साइंस का फंडामेंटल्स में जाओ और उसको देखो कि मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्स हैं वो जो पहले जो लिखे हैं ऋषियों ने, उनके फॉर्मुलेशन से कैसे सिमिलर है, वो सब का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके उसका एंड कर लो ना महाकुंभ में। उसका ये नहीं होना चाहिए कि बाद में जैसे कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बोला ये सब क्या है, ये सब बकवास है, कहीं हुआ ही नहीं था। जैसे यदि हम बोल रहे हैं कि सेम पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी दी हुई है ऋषियों ने, तो उसका डिस्कशन करके उसका प्रूफ करके इस महाकुंभ में एंड करो ना कि हाँ ये पहले हमने दी थी। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ के, इक्लिड है, ये सब है, वो उसने बहुत सारे भारत के उपनिषद और ये सब पढ़ के लिखा, उसने लिखा भी है अपने बुक्स के अंदर। मतलब एग्जैक्टली नाम मेरे को याद नहीं है ना, वो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं फिर अपने स्पेस के अंदर आके करता हूँ ये सब चीज़ें। मुझे कैमरा के सामने एक तो इतनी अजीब दुनिया होती है तुम लोगों की, लाइक ऐसा लगता है सब लोग खाने के लिए आ रहे हैं, लाइक गीदड़ों की तरह। मतलब वैसे ही पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लगती आपको, पसंद नहीं? नहीं, इंसान का वो आसुरी चेहरा तो किसको पसंद रहेगा ना। जो लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से तुम्हारे पास आए, इसलिए सेलिब्रिटी क्यों सुसाइड करते हैं, यही है उनका लोनलीनेस का कारण। बाबा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दिए रखे हैं आपने चारों तरफ रखकर, स्टेबिलिटी की आपने बात की, एनर्जी एक्सचेंज की आपने बात की, इन सब से लोग अपने लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते? मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब वही ना, इसका जवाब तो बता दिया ना मैंने। ये सब मेरे से मत पूछो, ये सब उन लोगों से पूछो जिन लोगों के पास अथॉरिटी लेके जो बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं। उन लोगों से पूछो ना कि यदि भारत सनातन धर्म में सबके जवाब है तो कहाँ है? अब मैं तो मुझे तो तुम नोबडी भी नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो मैं तो बोल दिया ना कि मैं तो नोबडी हूँ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, सबके पास मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी वो स्टारडम वाली चीज़ आ जाती है। कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलने दिया जाता है। वो फिल्टरिंग तो एक टाइम के बाद करनी पड़ती है। लाइक आपसे मान लो 1000 लोग मिलने आ रहे हो तो आप कैसे मिलोगे? अब वो किस बेसिस पे कर रहे हो वो थोड़ा अजीब है। मतलब मैं इसलिए तो उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मुझे भी वही करना पड़ रहा है। मैं यार मैं तो इंस्टिंक्ट में जीने वाला इंसान हूँ।
अब इस इंसान से मेरे को एनर्जी सही आ रही है तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँगा। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ उस साइड जाना चाहिए, तो उस साइड चले जाता हूँ, इस रास्ते से चलता चलता के वापस मुड़ जाऊँगा। लेकिन मैं बहुत अजीब जीता हूँ ना, वो पहले भी मैं वैसे ही जीता था। वो पब्लिक के लिए लोग पता नहीं इसको पसंद किया ये वो छोड़ो ना यार, तो अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। काम करो, वही सार्थक करो। मैंने वही बताया कि यत्र नारेस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। इस श्लोक को तुम सार्थक कर दो, मेरा काम पूरा हो गया। इस तुम्हारा श्लोक भी को यही काम सार्थक होगा। करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी घटनाएं हम हर रोज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है अपने आसपास, जिसमें अगर हम दुष्कर्म की बात करें, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती है। तो ये तो आप उस सब लोगों ने उस चीज़ की जो फोकस ही नहीं किया। कितना ज़्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट था मेरे डिप्रेशन का वो। मतलब वो जिस बंदे के साथ रहता है उसने अपने रेप की स्टोरी सही की ना, उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग उसी चीज़ में घूमता रहा। वही टाइम में सोचता रहा कि ये क्यों होता है यार संसार में, ये सब क्या है, मतलब क्यों लाइक इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है। वो थेरेपिस्ट भी ये वो लाइक इसको, वो मेन चीज़ तो वही थी। आप लोगों ने उस जर्नी के ऊपर तो फोकस ही नहीं किया। तो जब क्या मैंने जर्नी बताया थी हुआ था वो? वो क्या जर्नी थी? लाइक मेन फेमिनिन की वजह से ही मैं लाइक जब एनलाइटन के बाद उसके बाद मैं ठीक है मैं समझ तो गया था कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, फिर लाइक कुछ भी हो सकता है लेकिन करना क्यों है। नहीं तो जैसे एक इंसान ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ अब, तो वो बोला कि चूंकि तब तुमको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन है, तो लाइक तुम डायरेक्शन ही नहीं बचे ना कुछ कि अब चूंकि इच्छा शक्ति नहीं बची, अब किस डायरेक्शन में तुम खुद से जाना चाहते हो। तो ऐसे बोला कि यू हैव टू डू नथिंग, ये भी सही है, नथिंग। फिर जैसे वो सब मैंने बुक वगैरह लिखी, फिर मैंने चाहा कि हाँ लोगों को सुनाई दे, पढ़ाई दे। मैंने बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस को भेजा, वो किसी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि सब वही दुनिया ऐसे ना, सब नाम पे चलती है। मैं ज्ञान लेके बैठा हूँ, नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर से वापस कनाडा चला गया। मैं कहा छोड़ो यार, लोग नहीं समझेंगे। अपना बेसिकली वहाँ पे जिएंगे, आराम से जिएंगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि एयरबीएनबीज में भी जिएंगे, लाइक अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, अपना काम करते रहेंगे, अपनी लाइफ अपने आप जी के निकल जाएंगे। मतलब अपना तो हो गया ना, मोक्ष क्या वर लग गए क्या, तुमने तो समझ गए थे उस चीज को। अब वो तो बस बाकी प्रारब्ध जी है ना, तुमको जो बच्चा खुचा सिलेबस है उसको कंप्लीट करके तुम्हारा तो वो फिक्स तो हो ही गया है क्या तुम मुक्ति हो जाओगे। जैसे बुद्ध थे, वो एनलाइटन के बाद उन्होंने इतना सारा कर्म क्यों किया, प्रारब्ध था ना उनका वो। अब उनको मुक्ति तब मिली कि उनको मुक्ति जब वो फिजिकल बॉडी में मरे तब मिली। तो वो दोनों क्या बोलोगे आप, एक्चुअल मुक्ति तो तभी मिली कि जो वो सही में उस शरीर से चले गए, बट वो मुक्ति गारंटी तब हो गई थी जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, कि उन्होंने ज्ञान तो ले लिया, बस वो प्रारब्ध पूरा करना पड़ता है जैसे उसके बाद भी। तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे कि मेरी दीदी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, कोविड था, तो उसको इतनी ज़्यादा ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी, और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट, मतलब ऐसा था ना पूरा का पूरा। फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली। नहीं, मुझे वो स्ट्रक्चर से ज़्यादा लगा यार, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों है जहाँ पे लोगों को लाइक वीज़ा नहीं दे रहे हो, जो कि तुम जस्ट इस वजह से कि वो तुम्हारे यहाँ पे आके लेबर घटा देंगे। मतलब माँ को नहीं बुलाना है क्योंकि माँ जो है वो नर्स का काम ले लेगी, हड़प लेगी, ये सब सोचते हो आगे लोग। मतलब ये क्यों है समाज में यार, मतलब इंसान के जीवन की कीमत तुमने पैसों में तोल दी है हर एक इंसान की। फिर उसके बाद वो दूसरी, जैसे मेरी आईडीसी की जूनियर थी, उसकी स्टोरी थी, लाइक उसका बचपन में काफ़ी लाइक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ था। तो उसके बाद उसकी जैसे मैरिज भी ब्रोक हो गई, तो वो भी काफ़ी डिसबैलेंस थी, वो पता नहीं क्या क्या डालती रहती थी, पूरा वो कम्युनिस्ट फिलोसफी सबका। क्या हो गया तेरे को, लाइक तू इतनी सौम्य थी, मतलब अभी ऐसे कैसे हो गए। तो उस रात को मैंने उसको बोला ना, तू रुक अभी, भगवान को बुला के तो ये सब ठीक कैसे होना। तो वो पूरा चैट के अंदर लिखा हुआ, मतलब ऐसे आप लोग लग रहा है वैसे फेंक रहा हूँ, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चैट के अंदर हो। उसके बाद उसके जैसे स्टार्ट किया मैंने जैसे भगवान से, लाइक की डिस्कशन विद द अल्टीमेट नो, लाइक भगवान क्या चाहिए। बहुत इमोशनल है आप। तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो अननोन में भी वही चीज़ कर रहा था यार, मैं तो अननोन में भी ऐसे रोता हूँ, महादेव को याद करके रोता रहता हूँ। मेरा आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उससे अलग बोलेगा। तो वहाँ पे कनाडा में उस टाइम पे भी, जब उसके बाद वो पूरी अलग जर्नी शुरू हो गई ना, मैंने खुद को महादेव को दे दिया ना मौका, मैं अपने आप को लगा रहा हूँ ना। ये 2-3 घटनाओं की वजह से हम लोग वो जैसे वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट, मेरी मदर का जैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में, जैसे पिताजी बहुत पढ़ाई करते थे, तो मेरे को इतना ज्यादा फीमेल ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। तो लाइक वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई।
तो इतनी सारा पूरा जर्नी कि अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ शिव गाइड करते रहे कि हाँ यहाँ पे जा, अब यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ भगवान बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, संसार बहुत अलग है, होगा होगा होगा। ये सब कुछ बदलने के लिए आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी आपको। तो भाई यार मैं तो इस टाइप से वीडियो डाल रहा हूँ यार, मतलब तो जाके तो देखो, मतलब उस टाइप पे कुछ अलग चीज बोलता था शायद। उस टाइप पे मैं छुपाता क्या, मैं शौक ही करता था, तो तब भी लाइव में शौक ही करता था। रात को नाइट टाइम गपशप सेशन, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करता था कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इसके अंदर ये चीज हो रही है, ये वाली चीज गलत है, इसमें ऐसे होना चाहिए, ये चीजें सारी चीजें जैसे लाइक तुम बातें कर रहे हो महादेव से या शक्ति से, तो ऐसे होता था कि मैं शक्ति से बातें कर रहा बैठ के, शक्ति टाइम कि प्रकृति से बातें शक्ति से शिव बात कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, तो आप सारी कन्वर्सेशन आप देखो ना, आपको लगेगा कि ये इंसान लाइक कुछ अलग कर रहा है, मतलब लाइक इसको ऑडियंस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी वो बात वैसे ही कर रहा है, क्योंकि वो तीन चीजों से बातें करते हैं ना, तो अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूं तो कि मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना, जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको थोड़ी ना पागल बोलते तो। बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में, और महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या मतलब पूरी ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त की समाज में सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या नजर आती है? यही है ना, सबसे बड़ी तो यही है फेमिनिन। मैंने कितनी बार बताया आपको कि फेमिनिन एस्पेक्ट का हर रूप में दोहन हुआ है, चाहे वो फीमेल फॉर्म में हो, लाइक नारी के फीमेल शरीर में, या वो गाय माता के रूप में हो, चाहे वो धरती माता के रूप में हो, गंगा माता के रूप में, हर चीज में दोहन हुआ है ना उसका। कौन माता मानता? तो कूड़ा फेंकने वाले कौन लोग हैं? वो मैं यमुनोत्री पे वहां पे जा रहा हूँ, वहां पे सारा वो उन लोगों ने वो चुनियों का ही कूड़ा बना दिया। वो तुम उसको मां मान रहे हो, ऐसी फेंक रहे हो चीजें उसके अंदर, क्या माता मानते हो तुम? तो अप्लाइड तो है ही नहीं ना। तुम केदारनाथ पे जा रहे हो, पशुपतिनाथ के यहाँ पे जानवरों को इतना तंग कर रहे हो, पीट रहे हो, वो घिसट घिसट के जा रहे हैं, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो पूरा नकली है ना, मतलब उसको तो अप्लाई तो कर ही नहीं रहो, जीवन में उतार तो रहे ही नहीं हो। तुमको लगता है ये सब उस नौटंकी करने के लिए करना होता है ऊपर से। भाई उसको सारे जानवर प्रिय है तो उसको सारे जानवर प्रिय हो गए ना। वो तुमको देगा तुम्हारी, जब तुम उस पशु को तंग करके यदि ऊपर जाओगे तो वो मानेगा वो तुम्हारी जो भी इच्छा है। मतलब कैसे हो तुमको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं शिव हूँ, तो वो उस चीज को आज है ना एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं ना मेरे को, ये ऐसा ऐसा है। मैं तो मानता हूँ ना यार, मैं हूँ, मतलब मैं तो छुपके तो करता नहीं वो चीजें, पहले भी छुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और बाबा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना, नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे दी है ठीक है, तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। ये तो वो उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।
इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना, दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? चाहे तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले। क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छे कर्म कराना? क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। इसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है, तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है, तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा से आके पूछते हैं, बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सॉल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या वो मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए, तो तुम अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह रहा हूं, तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम? सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा हो, ये चीज भी देखनी है, वो चीज भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल। सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे, तो कितने बेहतर बढ़िया तरीके से करोगे, और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के एंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ, उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे, और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना, कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया, तो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे, या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे, या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लाइक अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता था, ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन, मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए, तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, तो वही है ना वो चीज। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो
और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है, तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके, वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप जैसे उन्होंने इंटरव्यू फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ ऐसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, बट उसको जनरेट तो करो ना उस एनर्जी को, सिखाने की एनर्जी दूसरों को भी। कोई भी कला, क्योंकि हर कला से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कर्म योगी भी है ना, आपको उनके कपड़ों से नहीं लगेगा कि ये योगी है, क्योंकि वो बस में लगा के वैसे तो बैठे नहीं है पर वो योगी है ना वो भी। तो वैसे वाले लोग भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना कि हाँ, उनका भी उसी चीज में जगह है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है कि नहीं किया है, क्योंकि लिमिटेड पाथ्स तो नहीं है ना कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लो कोई नई तरीके से एनलाइटन करके निकाला बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ये सब अलग अलग तरीके ही है ना। नागा वाला एक अलग तरीका है, दूसरा वाला एक अलग तरीका है, इस्कॉन वाला अलग तरीका है। तो ये सब होना चाहिए और मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी खिलो के उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT आप बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे नहीं चाहते हैं। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार, ये सब, अरे यार ये सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना, जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को प्रॉपर इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है, मतलब इतने ज्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकता कि एक एक चीज, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि उससे पता चलेगा ना कि हाँ, ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। हाँ, तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से? इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही, और यदि होगा तो फिर वो उसको वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा, तुम हार गए तो तुम इसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। मृत्यु शिव जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना, कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। यही विचार है ना, ये तो बताया कि मेरा तो ये विजन है, ये विजन मैं करूं या कोई और करे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए नहीं IIT था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको? मतलब कोई उन नाम मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे पे, कितने सारी चीजों के बारे में बोला मैंने। भक्ति शक्ति सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाली? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू पे। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि अब पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं है ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी रहे लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में तो चीज घुस जाती है। क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत इजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज पे अभी जान नहीं आते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे महाकुंभ में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कुछ न कुछ सीख के जाए कि साधना क्या होती है। उपाय किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? मैं तो वैसे अलग से सोच रहा था, बट वो अब वही है कि वो जरूरी नहीं है कि वो मैं उसका कुछ लेको ऐसा करूं, लेकिन कुछ ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो ना। जैसे शास्त्रार्थ हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विचारधारा का इस विचारधारा के अगेंस्ट, अब देखो कौन सी जीतती है, समझ रहे। और ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए, कि कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट लाइक वो न्यूरो साइंटिस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में अगर यहाँ आया तो उसका दूर हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल तो होता ही रहेगा, बट लाइक बार थोड़ा ज्ञान के हिसाब से भी वो सब मर्ज होनी चाहिए सारी चीजें। लाइक लोगों को रियलाइज होना चाहिए हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को कि काइंड ऑफ लाइक वो सेम ही है, दूसरे फील्ड का एक्सपर्ट भी उसी चीज की बात कर रहा है। अद्वैत का तो वही मतलब है ना, शंकराचार्य जी ने जो बोला उसका तो वही मतलब होगा कि वो डिफरेंशिएट ही ना करे एक से दूसरे के बीच में। तो हम तो शेव ही है ना, आपको लगा तेरा नहीं है ना, बट ये मैं बता रहा हूँ मेरा तो इसका पूरा वैसे भी जनता कि ये सब ऐसे होगा। और वहाँ पे जैसे आप अलग अलग पैनल तो कर ही सकते हो, उसमें वो भी लाइव करो उनको की, और प्रॉपर पैनल होने चाहिए, प्रॉपर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि वो एक्चुअली में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो दिल से होना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाने के लिए, मीडिया के लिए। जो आप इस विचारधारा को, और वो फिर उसी विचारधारा में हो सकता है जो सही में उस चीज को सच्चा मानता है, जो सिद्ध कर चुका है कि मतलब सही में जो भक्ति योगी है और सही में जो ज्ञान योगी है। जैसे प्रेमानंद जी सिद्ध भक्ति योगी है ना, तो अब उनकी क्या, वो जिस चीज को बोलते हैं क्या सदगुरु भी वही चीज बोल रहे हैं। यदि बोल रहे हैं तो कैसे अलग अलग है और कैसे एक है, ये समझाना ना। और तो उनको यदि आप आपस में बिठा के ऐसे उसको साथ में और प्रॉपर बात कराओगे तो उससे लोगों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से नॉलेज तो जाएगी क्योंकि वो डिस्कशन कितना इंटेलेक्चुअल होगा। ऐसा मतलब और भी है डिटेल, वो बाद में देख लेंगे। मतलब वो आप वो देख लेना ना, मैं जिसे विजन दे रहा हूँ ना, मैं तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो खुश हूँ अपना टेंट पे बैठ के लाइव पे ही मैं तो खुश रहता हूँ, अपना शादरा वादरा करता हूँ, लोगों के साथ हर बातें करते रहते। मैं तो तब भी वैसा ही था जब 0 व्यूअर थे, यही से करता था मैं, लाइव करके बैठा रहता था। तो दूसरा वही था ना, गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ एक विजन को, बेसिकली कुंभ का एक आउटकम होना चाहिए जो दिखे कि आउटकम हुआ है प्रैक्टिकल, कि हमारा यूथ सही में सनातन के प्रति ज्यादा जागरूक हुआ है यहाँ पे आके। क्योंकि वो बागडोर संभालेगा कौन, जिस सनातन धर्म को आप बोलते हैं बार बार, तो वो यूथ ही तो संभालेगा। और वो यूथ सिर्फ एक तरीके से नहीं है ना, वो अलग अलग तरीके से
तो ये मतलब मेन था कि इसका भाई बढ़िया एक बनाओ ऐसा, क्योंकि जैसे मैं तो बहुत अलग अलग को देखता हूँ ना, जैसे अलग अलग चैनल्स जो कुछ ऐसे साइंस को भी और वेदांत की बात करते हैं, साइंस को भी बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे वो सब लोग भी आने चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो सब भी तो कुंभ का ही पार्ट है। और उनको और फिर बाकी जो हम जिन लोगों को लाइक सिद्ध और उनके जो विचारधारा है उसमें समानता और असमानता दोनों विदित होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो यही बेसिक था कि हाँ फिर गवर्नमेंट मतलब इसके लिए यदि कोई कुछ करे तो बढ़िया है। और चूंकि मैं अपनी सारी अटेंशन वहाँ पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, चूंकि मेरे पास है ना ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे बोले कि आप जो बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली मुझे समझ में आ रहा है तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल चीज ज्यादा है ना, मैं कॉन्सेप्चुअल में ज्यादा बातें करता हूँ वही लाइक मैथमेटिक्स के टर्म्स में, लाइक उसके टर्म्स में, तो वो मेरे पास लाइक उन सब लोगों की बहुत सारी अटेंशन है कि तो यदि आप उन लोगों के लिए ऐसी बना दो जगह, तो मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है ना। मैं तो चाहता हूँ कि वो सही में एक्चुअली ऐसे अलग अलग बाबा लोगों से मिले। मैं तो कांटेक्ट देता रहता हूँ काशी में इससे जाके मिला, इससे जाके मिला, इससे जाके मिला, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की विचारधारा उनको भी समझ में आएगा ना कि कैसे अलग अलग तरीके के सिद्ध लोग लाइक रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। ज्ञान ले लो। हाँ, वो मेरे को नहीं चाहिए ना कुछ भी यार, मेरे पास देखो पैसा भी है, तो मैं घाट पे वैसे सोता था, बट लोगों को लाइक 70,000 रुपए किसी को 15,000 रुपए ऐसे बांट रहा हूँ घाटों में, और खुद ऐसे कपड़ों में बिना कपड़े के ऐसे वापस हो रहा हूँ मतलब इतने पैसे आप तो इसमें आ गए थे, ऐसे सनातन को अपना लिया, सत्य को शुभ माना, फिर पैसे नहीं, जो पैसे थे तो वो तो थे ही ना, और जब तक तो उसको पूरा एग्जॉस्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या करोगे उसका। अच्छा, तो वो एक तरीका था आपका दान देने का। तो मैंने वही बोला ना, जिस दिन लक्ष्मी मर जाएगी उस दिन विष्णु शिव हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी खत्म हो गई उस दिन वो लक्ष्मी खत्म हो गई ना, मतलब उनकी तब मेरे को विष्णु का काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास है ही नहीं, अब मेरे पास है ही नहीं कोई भी कुछ भी रिसोर्स, तो मैं वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मैं अपने आप में पूर्ण होकर अपने आप में लाइक चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब ये बताएं, इस साधु के जीवन के इस अनोखे निर्णय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और समर्थन हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।